दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं और धन को क्यों महत्व देते हैं लोग इतना, तो इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। व्यक्ति अपने जीवन में धन को सबसे अधिक महत्व देता है। धन के आगे उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। रिश्ते तक धन के आगे कुछ नहीं रह जाता और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने धन को ही सब कुछ मान लिया है और यही हमारा अहंकार बन जाता है। हमारे दिमाग में यह बैठ गया है कि इस संसार में यदि कोई सुखी रह सकता है, कोई खुश रह सकता है, वह केवल एक धनी व्यक्ति ही है। जिसके पास धन दौलत संपत्ति सब कुछ है, उसका जीवन खुशहाल है। ऐसी हमारी मानसिकता होती है, लेकिन इसमें कितना प्रतिशत सच्चाई है हम इस बारे में नहीं सोचते, उस बारे में हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जीवन में सुख सुविधाओं द्वारा, धन द्वारा व्यक्ति स्वयं के भीतर की न तो उलझन को खत्म कर सकता है, न अशांत मन को शांत कर सकता है। इन सब के होने के बाद भी जीवन में अशांति महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल के समय में हर कोई अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान है। मन अशांत है। सबका कारण बेशक अलग हो, लेकिन हर कोई इस तनाव से घिरा हुआ है और इसी तनाव को खत्म करने के लिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं ताकि हम भीतर से शांति महसूस कर सके। लेकिन तब भी वहाँ हमें नहीं मिलता क्योंकि मन की शांत धनी होकर इधर उधर भटक कर नहीं मिलेगी। वह केवल तब मिलेगी जब व्यक्ति स्वयं को संतुष्ट कर अपनी इच्छाओं का परित्याग कर देगा, क्योंकि इसी के त्याग के बाद आपका लालच खत्म होगा, मन भीतर से शांत हो जाएगा। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक राज्य में एक राजा शासन करता था। उसके पास सब कुछ था, किसी भी चीज का कोई भी कमी नहीं था। वह राजा धार्मिक था। वह दान दक्षिणा करने में बहुत आगे था। हमेशा दान दक्षिणा करता था। जो उसके पास आता था उसे खाली हाथ नहीं लौटने देता था। वो भूखे को भोजन करवाता था। वह गरीबों का भी बहुत सहायता करता था। किसी भी काम में कोई कमी नहीं करता था। उसके ऐसा करने का जो कारण था कि वह सबको यह दिखाना चाहता था कि वह कितना दानी है। वो दिखाने के लिए दान दक्षिणा करता था। वो ये दिखाना चाहता था वो कितना अच्छे कर्म करता है। उसकी मनसा केवल झूठी और दिखावटी थी। एक दिन उस नगर में एक महात्मा का आगमन होता है। वह एक काफी प्रख्यात महात्मा थे जो सदैव सत्य के मार्ग पर चला करते थे। वो महात्मा उसे ही अपना जीवन का सार मान लिया था। असत्य, झूठ, दिखावे या उनको किसी भी चीज का कोई भी लालच नहीं था। वह एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। जितना वह स्वयं इन सब से प्रभावित थे, वह दूसरे को भी इसी तरह राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने जिस भी नगर में आज तक गया था, सभी को बस यही शिक्षा दिया था। जब वह महात्मा उस नगर में पहुंचते हैं, सभी लोग उसके उपदेश सुनने उनके सभा में पहुंच जाते हैं। सभी उनकी प्रसिद्धि से वाकिफ थे। राजा को जब यह पता चलता है कि महात्मा उसके नगर में आए हुए हैं, वह उनसे मिलने के लिए जाता है और वहां पहुंचकर कहता है कि गुरुदेव, आप यहाँ पधारे, इस बात की प्रसन्नता है। आपने मेरी प्रजा को इतना अच्छा उपदेश सुनाया, उनको सच्चाई का मार्गदर्शन कराया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। महात्मन, इसके बदले मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। यहाँ सुन। महात्मा कहते हैं कि यह मेरा कर्तव्य है, लोगों को सही राह दिखाना, उस पर चलने के लिए प्रेरित करना, यही मेरा कार्य है। यह सुन राजा कहता है, किंतु मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपको कुछ दूं।
आपकी जो भी इच्छा है वो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको वही दूंगा। यह सुन महात्मा कहते हैं कि फिर आप बताए मुझे क्या दे सकते हैं। तब राजा कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज का कमी नहीं है, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। यह सुन महात्मा कहते हैं कि ठीक है, फिर आप मुझे अपने तिजोरी से स्वर्ण मुद्राएं दे दे। राजा कहता है कि अवश्य, लेकिन आप उसे लेकर कैसे जाएंगे? तब वो महात्मा कहते हैं यह मेरा कमंडल है, इसी में डाल दे। यह सुन राजा स्वयं के पास से स्वर्ण मुद्राएं लेकर कमंडल में डाल देता है। राजा को लगता है कि यह तो एक छोटा सा कमंडल है, थोड़ा से ही स्वर्ण मुद्राओं से ये भर जाएगा और मेरा नाम हो जाएगा कि मैंने एक महात्मा की इच्छा को पूरा किया है। यही सोच वह कमंडल में सिक्के डाल देता है, लेकिन राजा का सोचा हुआ कुछ नहीं होता है। जब जब राजा कमंडल में स्वर्ण मुद्राएं डालता जाता है, वहाँ भरने की जगह और खाली होती जाती है। राजा ने एक एक करके अपने सारे स्वर्ण मुद्राएं जो उसके पास रखे थे सब उसमें डाल दिया, लेकिन वह तब भी नहीं भरा। यह देख राजा को हैरानी हुई। क्या उसने सोचा था कि यह कुछ सिक्के से भर उठेगा? राजा यह देखकर हैरान हो जाता है कि ये भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसने सोचा था कि यहाँ कुछ सिक्कों से भर जाएगा और यह है कि भर ही नहीं रहा। तब राजा स्वयं के पहने हुए सारे सोने के आभूषण को उस कमंडल में डाल देता है, लेकिन वहाँ तब भी नहीं भरता, क्योंकि राजा अब जुबान दे चुका था, उसे कमंडल भरना था। यदि वह ऐसा नहीं करता तो सबके आगे वह हार जाता। तब वह राजा अपने मंत्रियों को आदेश देता है और अपने तिजोरियों से स्वर्ण मुद्राओं को मंगवाता है, लेकिन उस महात्मन का कमंडल भी भरने का नाम ही नहीं लेता। अंत में राजा थक कर वही बैठ जाता है। यह देख महात्मन कहते हैं कि क्या हुआ राजन, आपने मेरा कमंडल अब तक नहीं भरा। यह सुनकर राजा कहता है कि मुझे क्षमा करे, लेकिन यह मुझसे नहीं होगा, मैं इस कमंडल को नहीं भर पाऊंगा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। यह सुन महात्मन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तो चलिए फिर आप मुझे कुछ और दे दीजिए। राजा कहता है कि क्या चाहिए आपको? महात्मन कहते हैं कि आपका यहाँ अहंकार की आप सब जानते हैं, सब कर सकते हैं, आपका यहाँ अहंकार मुझे उसे दीजिए और स्वयं को अहंकार से मुक्त कर लीजिए और अब से जो भी करे साफ मन से और अहंकार को त्याग कर करे। यहाँ सुन राजा को उनकी बातों से अपने अहंकार का एहसास होता है। उसने आज तक अहंकार से हर कार्य किया है, स्वयं को सबकी नजरों से ऊपर उठाने के लिए किया है, किसी की सहायता के बारे में सोचकर नहीं। तब वह स्वयं की भूल के लिए महात्मा से क्षमा मांगता है और कहता है कि महाराज आपने सत्य कहा, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, मुझे मेरी भूल का एहसास है। और तब वह कहता है कि लेकिन मुझे अब तक यह समझ नहीं आया कि मेरे इतने स्वर्ण मुद्राएं डालने के बाद भी यह कमंडल क्यों नहीं भरा। यह सुन महात्मा कहते हैं क्योंकि यह कमंडल हमारे मन के समान है। जिस प्रकार व्यक्ति का मन कभी भी भीतर से किसी भी जगह की इच्छाएं, सुख, सुविधा, धन, ज्ञान इत्यादि से नहीं भरता, हमेशा अधिक की चाह रखता है, उसी प्रकार यह कमंडल भी नहीं भर सका। व्यक्ति की इच्छाओं का, लालच का कोई अंत नहीं होता, उसे जितना मिलता है वह उतना ही अधिक की चाह रखता है और वह अहंकारी बनता जाता है, क्योंकि उसकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन यह सत्य नहीं है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और यही हमारे दुख का, तनाव का और मानसिक परेशानियों का कारण बनती है। यह सुनकर राजा कहता है कि फिर हम इच्छाओं का क्या करें, यह तो आना स्वाभाविक है। तब महात्मा कहते हैं कि उसका त्याग करो, उसे जड़ से ही खत्म कर दो स्वयं के भीतर से। यदि आप मन की शांति चाहते हो तो उसके लिए आपको
अपने भीतर से इच्छा, लालच, अहंकार सबको त्याग कर स्वयं को संतुष्ट करना होगा। और जब आप पूर्णतः स्वयं में भीतर से संतुष्ट हो जाओगे, उस दिन आपके जीवन से दुख, अहंकार सब खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में सरलता और शांति आ जाएगी। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में शांति लाने के लिए, स्वयं के मन को शांत रखने के लिए कुछ नहीं करना, बस स्वयं के भीतर की अहंकार, इच्छाओं का परित्याग कर देना, स्वयं को संतुष्ट करना है, यही इसका उपाय है। महात्मा की यह बात सुन राजा बहुत प्रभावित हो जाता है और वह उनके कहे हर शब्द को गांठ बांध लेता है और तब वह ज्ञान और उपदेशों से यह समझ जाता है कि इस वजह से वह इतने विख्यात है, क्योंकि वह जानते हैं कि किस प्रकार मनुष्य को सही राह पर चलना सीखना है। और तब राजा महात्मा के चरणों में गिर जाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में धन, दौलत, अहंकार सबको कोई महत्व नहीं देना है। यदि व्यक्ति अपने मन में भीतर से संतुष्ट है, वह सत्य के मार्ग पर है, उसका मन ही शांत और सुखी है। हमें भी अपने सुखी जीवन के लिए हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, अहंकार का परित्याग कर देना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली ऐसी नई जानकारियों के साथ।